नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बेहतरीन, एक लाजवाब, एक बहुत ही सुख प्रदान कर देने वाली और संतोष प्रदान कर देने वाली गुड न्यूज़ है, जो आप सभी के लिए एक बहुत बेहतर कारगर साबित होगी। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उनकी एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाई जाएगी एसएससी की, तो दोस्तों एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है। वो आप सभी की एग्ज़ाम जो रह गई थी या जो एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी कुछ कारणों की वजह से, तो उस एग्ज़ाम को लेकर के एसएससी ने ये नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों बिल्कुल आप बने रहिए और समझिए इस नोटिस को कि क्या जारी किया गया है। तो यहाँ क्या है कि दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने इस एग्ज़ाम के जो नोटिस है, रीशेड्यूलिंग एग्ज़ाम का नोटिस है, जो कि आपके कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते हुए ये बाधित हो गया था। तो इस सिचुएशन की वजह से इसको डिले कर दिया गया था। अब जाके एसएससी ने एग्ज़ाम्स को लेकर के, जो आपकी एग्ज़ाम्स रह गई हैं उनको लेकर के एक अपडेट जारी किया है। एग्ज़ाम्स के लिए रीशेड्यूलिंग डेट्स निर्धारित की है, यानी आपकी एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ये स्पेशल एसएससी ने इस चीज़ को भी डिसाइड करते हुए अनाउंस किया है कि जो डेट्स हैं ना, वो डेट्स भी आपकी डिपेंड करेंगी भारत की सिचुएशन पर, या गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार डिपेंड करेंगी। यदि गवर्नमेंट की गाइडलाइन इस तरह की आती हैं कि आपकी एग्ज़ाम है जो उससे बाधित होती है, या गाइडलाइन के थ्रू कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है कि आपकी एग्ज़ाम नहीं करवाई जा सकती है, तो इस सिचुएशन में ये बाध्य मान्य नहीं होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम के अब जो डेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने एसएससी ने निर्धारित कर दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो जो हैं वो आपको सामने दिख रहा होगा, और ये नोटिस है एसएससी के द्वारा जारी किया हुआ। इसके अलावा आप इसे एसएससी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, या किसी भी और ऑल वेबसाइट जो यूज करते हैं उससे भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों पहले नंबर पे दिया गया है, जिन स्टूडेंट्स की एसएससी की 10+2 यानी सीएचएसएल की जो एग्ज़ाम है, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो एग्ज़ाम थी वो 2019 वाली, उसकी टायर फर्स्ट वाला जो रह गया था जिनका एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम अब उसकी डेट निर्धारित की गई है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 17/8/2020 से लेकर के 21/8/2020, 24/8/2020 से लेकर के 27/8/2020 यहाँ रिशेड्यूल की गई है एग्ज़ाम की डेट, और आपकी एग्ज़ाम डेट दोस्तों आ गई है। तो इसलिए प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए कि आपकी एग्ज़ाम डेट में अब सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने के करीब टाइम बचा हुआ है, यानी 17 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है। जिन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम लेफ्ट रह गई थी, या जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम से वंचित रह गए थे ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, या फिर जो हमारे कर्फ्यू लगाया गया था मार्च में, तो उस एग्ज़ाम्स को रोक दिया गया था, है ना, गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो अब क्या है, आपकी जो एग्ज़ाम है उसी को रिशेड्यूलिंग किया गया है, और आपकी एग्ज़ाम 17/8 से स्टार्ट होने जा रही है, यानी 17 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है। और बात करें हम टाइमिंग की, तो आपकी एग्ज़ाम में अब टाइम बचा है 2.5 महीने के करीब, या यूँ कहें लगभग आपके जो एग्ज़ाम है उसमें टाइम बचा है 75 से 77 डेज़ के बीच का टाइम बचा है। यानी आपके पास अभी 75 दिन का टाइम है। 75 दिन में आप अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे सकते हैं, नई लेवल तक आप अपनी तैयारी को ले जा सकते हैं। तो यहाँ बात यह नहीं है कि अब एग्ज़ाम की डेट आई इतनी लेट क्यों है, लेकिन दोस्तों देखो, हमें बी पॉजिटिव रहना है। वैसे ही लॉकडाउन का टाइम है, रहा था, अब देश जो है पूरा अनलॉक हो गया है। 1 जून के दिन ही ये नोटिस जारी किया गया है, जिस दिन देश पूरा अनलॉक किया गया है, ठीक है ना, 3 फेज़ों के अंदर। तो इस रिशेड्यूलिंग में हम इस बात को बिल्कुल समझ सकते हैं कि आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा टाइमिंग यहाँ मिलने को जा रहा है, जिसमें आपने, अगर मान लो आपकी स्टडी लॉकडाउन के कुछ कारणों की वजह से, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट सिटीज़ में रहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग्स में पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, लॉकडाउन की वजह से कोचिंग संस्थान वगैरह सभी बंद कर दिए गए थे, तो उनकी वजह से उनकी स्टडी क्या है कि बाधित हो गई थी, रुक गई थी। तो इस वजह से क्या है, अब आपको प्रॉफिट मिल जाएगा इस चीज़ का। आपके पास में जो 75 डेज़ हैं उनका पूरा पूरा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ आप अपनी तैयारी को नए सिरे से भी अगर स्टार्ट करते हैं, तो 10+2 वाले स्टूडेंट्स के लिए 2.5 महीने भी बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है।
ठीक है दोस्तों, तो अब आपको 2.5 महीने में अपनी तैयारी को दोबारा करना है। और जो विद्यार्थी या जो एस्पायरेंट या जो कैंडिडेट अपनी एग्जाम को कंटिन्यू किए हुए थे लॉकडाउन के टाइम में भी, और वो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, बहुत नाइस थिंकिंग है उनकी, जो उन्होंने अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया, तो वो अच्छी खबर है उनके लिए। और ये ज़्यादा बेटर खबर उनके लिए साबित होगी जो स्टूडेंट अब चाहें तो अब अपनी एग्जाम को, जैसे उन्होंने 1 बार या 2 बार अपना कोर्स रिवाइज किया था, ठीक है ना, तो अब अपना जो शेड्यूल है या कोर्स है उसको वो और टाइम तक भी रिवाइज कर सकते हैं। यानी उनके पास 75 डेज का अलॉट ऑफ टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम में भी वो अपने एग्जाम को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से तैयारी कर सकते हैं। तो 17/8 से 21 अगस्त के महीने में होने जा रही है आपकी एग्जाम दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या है, लगभग 3 टाइम अपने कोर्स को पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर मैं एक वीडियो अपडेट करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जीएस प्रिपरेशन करनी है, जीएस कैसे तैयार करनी है, मैथ कैसे तैयार करनी है, रीजनिंग को कैसे तैयार करना है, और आपकी रही इंग्लिश तो इंग्लिश को कैसे तैयार करना है। दावा है अगर आप उसी तरीके से तैयार करेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा और आप अधिकतम स्कोर अपनी एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है बात रही आपकी एग्जाम की कि आपकी एग्जाम कब होगी, 17-8 अगस्त में होने जा रही है, 17 अगस्त से। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहां पहली बार दिया गया है 17 अगस्त, ये देखो ये एग्जाम का है, ये आपके शेड्यूलिंग में है। जो जूनियर इंजीनियरिंग की एग्जाम का वेटिंग कर रहे थे, जो स्टूडेंट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्विंग ब्रांच से थे और जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विंग ब्रांच से थे, तो उन सभी का जो पेपर फर्स्ट होने जा रहा है वो भी आपका दोस्तों होने जा रहा है 1 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा टाइम भी आपको मिल रहा है, यहाँ आपको 3.5 महीने का टाइम मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं, 3 महीने के करीब का आपको टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छी खबर है। बात करें सिलेक्शन पोस्ट की, कुछ टाइम पीरियड से ही एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने या जिन एस्पायरेंट कैंडिडेट्स ने ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था, तो उनके लिए भी एक बेटर न्यूज़ है, यहाँ पर बेटर एग्जाम का डेट है जो 7 सितंबर से स्टार्ट होगी और 9 सितंबर तक, यानी 3 डेज एग्जाम चलने वाली है। तो ये बहुत ही बेहतरीन खबर है, आप भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए इसमें अचीव कर सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। या जो स्टूडेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड से जुड़े हुए हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की प्रिपरेशन करने में लगे हैं, तो उनके लिए भी एग्जाम को लेकर के एक अच्छी खबर है। उनकी एग्जाम 10 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर को होने जा रही है। कितनी तारीख को, 10 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, CAPFS जो एग्जाम्स होती हैं उनका पेपर फर्स्ट है, वो भी 2020 में ही होगा और वो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाला है। और इसके अलावा 5 अक्टूबर को भी ये कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ एसएससी ने साफ कर दिया है कि इन डेट्स को आपकी एग्जाम होने वाली है। इसके अलावा बात करें जो हिंदी ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर एग्जाम से जुड़े थे, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, जूनियर ट्रांसलेटर का किया था, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का किया था और हिंदी प्राध्यापिका एग्जाम का फॉर्म फिल किया था, तो उन लोगों के लिए भी ये बेटर है, बेटर न्यूज़ साबित होगी। उनकी एग्जाम कब होने जा रही है, 6/10/2020 को होने जा रही है, यानी 6 अक्टूबर को उन विद्यार्थियों की एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो आपको क्या है, इन डेट्स को माइंड करना है, इन पर फोकस करना है और इन ओवरऑल आप एक टारगेट बनाइए अपना और इन डेट्स के अकॉर्डिंग इस दिशा में काम कीजिए और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। जो भी सिलेबस दिया गया है उसे पूरे के पूरे को कैसे करना है, अभी से आप एक शेड्यूल बनाइए खुद का। एसएससी ने आपके सामने उसका शेड्यूल पेश कर दिया है, अब आप अपना खुद का शेड्यूल बनाइए, उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितने टाइम तक आपको कितनी बार कोर्स रिवाइज करना है, कैसे करंट अफेयर पढ़नी है, क्या सिस्टम रखना है, तो वो चीज़ आपको अब अपना टारगेट बना लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, आपकी हेल्प करूँगा कि कैसे आपको लूसेंट वाली जो बुक है उसे
25 डेज में 1 टाइम, फिर 20 डेज में 2nd टाइम, और फिर आप 10 डेज से 15 डेज के बिटवीन में आप किस तरीके से उसे 3 से 4 टाइम के टाइम तक उसको कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, यानी 3 से 4 बार आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैथ का कैसे रिवीजन करना है, या जो ओवरऑल आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन कैसे करना है, तो वो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें एनालिसिस करूँगा इस चीज़ का कि आपको किस तरह से टाइम डिवाइड करना है। अगर अच्छा लगे तो वो बेहतरीन होगा आप सभी के लिए, और मैं ये चाहता भी हूँ कि आपको वो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है, आप सभी की बातों को ध्यान में रख के मैं उसको बनाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसमें कहीं भी कुछ भी गलत कहा गया है, क्योंकि वो आपकी एग्जाम्स की तैयारी को लेकर के एक बेटर न्यूज़ है, बेटर अपडेट है कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बात करें आपकी अगली जो एग्जाम एसएससी सीजीएल की एग्जाम, टायर फर्स्ट की एग्जाम हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन टायर सेकंड की बात करें तो टायर सेकंड की जो एग्जाम है उसको लेकर के एसएससी ने रिशेड्यूल की है डेट आपकी। तो इस डेट में आपको बता देता हूं, 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में ये आपका टायर सेकंड का एग्जाम होने जा रहा है, एसएससी सीजीएल का ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपकी 7 एग्जाम का अपडेट जो एसएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इन डेट्स को आपकी एग्जाम होने जा रही है। तो इस दिशा में आपके लिए ये क्या है, एक मोटिवेशनल भी है कि आपके पास टाइम भी इनफ है, अब आप चाहें तो मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं और अच्छी तरह से उस डायरेक्शन में जाते हुए अपनी प्रिपरेशन को करते हुए सक्सेस को नया अंजाम दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन एसएससी ने यही एक बात साफ भी की है कि अगर मान लो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं या फिर कुछ प्रिवेलिंग कंडीशंस रहती हैं, तो इनके दौरान भी अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ये शेड्यूल अब पूरी तरह से एसएससी के द्वारा कंप्लीटली अप्रूव नहीं किया जा सकता या फिर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एग्जाम को रोकना पड़े, तो वो जब तक के लिए ये डेट निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, तो जब तक आप मानते हैं हम इस बात को कि मान लो ज़्यादा स्प्रेडनेस हो जाए कोविड-19 की, या फिर कोरोना वायरस का ज़्यादा संक्रमण फैले, तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ज़्यादा बदतर हो जाएगी, तो बदतर होने की कंडीशन में एग्जाम कंडक्ट करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात हम सब भी समझते हैं, सारे स्टूडेंट भी समझते हैं इस बात को। तो क्या है कि एग्जाम आप फिर भी आपको एग्जाम्स की जो डेट हैं वो जो यहाँ दी गई हैं उन्हें ही मानना है कि आपकी एग्जाम की डेट, हाँ बिल्कुल यही फिक्स है। जहाँ तक है ओवरऑल 99% आपकी जो एग्जाम होगी वो इन्हीं डेट्स को होने वाली है। ठीक है, क्योंकि स्थिति जहाँ तक है बेहतर हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, और अगर नहीं भी आती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जो सीजीएल है या जो एसएससी है या फिर जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है या फिर गवर्नमेंट है, जो गाइडलाइंस हैं वो इसको अकॉर्डिंग लेकर के ही आएंगी। नई जो हो सकता है आपकी डिस्टेंस के साथ में आपको एग्जाम देना पड़े या किस तरीके से एग्जाम देना पड़े, मास्क के साथ में देना पड़े, तो वो सिस्टम है ना पूरा एसएससी ने प्रिपेयर भी किया है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको इस दिशा में काम करना है, इस दिशा में अपनी तैयारी को नया अंजाम देना है। ठीक है, ओवरऑल मैं बात करूंगा, अब आपने ये चीज़ें देख ली हैं, एग्जाम आपकी 17 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही हैं और 17 अक्टूबर तक चलेंगी, यानी 17 अगस्त से 17 अक्टूबर के बीच में आपके 2 महीने का टाइम है। तो 2 महीने के टाइम में आपकी एग्जाम्स होने वाली हैं। ठीक है ना, और जो स्टूडेंट 10+2 की प्रिपरेशन कर रहे थे उनकी एग्जाम रह गई थी, आधे बच्चों की 20 मार्च तक जिनकी एग्जाम हो गई थी, उसके बाद वाले स्टूडेंट्स की एग्जाम्स रह गई थी, तो उनकी एग्जाम है जो 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, 21 अगस्त को होगी, 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में होगी। ठीक है ना दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूं, आपको टॉपिक्स बता देता हूं कि आपको थोड़ा मोटा मोटा जो नॉलेज है वो मैं बता देता हूं कि जो क्या करना है। जैसे हिस्ट्री में आपके क्या है, आप लूसेंट की बुक उठाकर देख लेना, लगभग सामान्य तौर पर सभी विद्यार्थियों के पास में, सभी कैंडिडेट्स के पास में लूसेंट वाली बुक मिलती है। आपको लूसेंट वाली बुक को ही कवर करना है, क्योंकि वो एक नोट्स टाइप में डिज़ाइन की हुई बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, हर एग्जाम में ओवरऑल उसका रोल रहता ही है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री से लेकर के 60 टॉपिक हैं उसमें, जियोग्राफी का आपके 70 टॉपिक हैं और इकोनॉमिक्स के 20 टॉपिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 40 टॉपिक हैं, साइंस के 55 टॉपिक्स हैं और मिसचेलियस यानी आपके विविधात्मक जो क्वेश्चन हैं उसके टॉपिक 56 हैं। तो ओवरऑल आपको अगर आप पर डे भी 2 टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपके
पास बस बनते हैं पूरे 12 टॉपिक, यानी एक दिन में आप 12 टॉपिक के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, सॉरी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा पर डे 1 टॉपिक भी पढ़ेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। लेकिन आप 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम आपको लुसेंट वाली बुक निकालनी ही है इन 2.5 महीनों में, और आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम में जहां आप 30 दिन का टाइम लेते हैं तो सेकंड टाइम में आप उसे आसानी से 15 से 20 दिन के बीच में निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समझ में आ जाती है और क्लियर भी हो जाती है। और 3 टाइम में आप उसे 10 डेज बिटवीन निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसे 5-7 से 10 दिन के बीच में ही लगातार कंटिन्यू 3-4 बार उसे निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका शेड्यूल। इसके अलावा इंग्लिश के 2 टॉपिक डेली पढ़ने हैं। मैथ का अगर 1 यूनिट भी आप डेली कंप्लीट करते हैं तो भी आप दो बार कम से कम 2 टाइम्स आप मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जीएस के डेली 12 टॉपिक करते हैं तो आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओवरऑल आप 3 से 4 बार इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप स्टडी करते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा बुक पढ़ने की बजाय अगर एक ही बुक को ज़्यादा बार पढ़ा जाए तो वो आपके लिए बेटर साबित होता है। उसी में से आपके कन्फ्यूजन क्लियर होते हैं और आप एग्जाम में एक बेटर कॉन्फिडेंस फील करते हैं, एक अच्छा लेवल का कॉन्फिडेंस फील करते हैं और एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा जो रही बात रीजनिंग वगैरह की, तो रीजनिंग में आपको करना क्या है, उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करना है जो टॉपिक्स आपको कंफ्यूज करते हैं या आपसे कम आते हैं। ठीक है, रीजनिंग में इसके अलावा और टॉपिक्स ओवरऑल सभी को आते हैं। ठीक है, रीजनिंग सभी स्टूडेंट करते हैं, आपको फोकस करना है जीएस पर और इंग्लिश पर। ठीक है दोस्तों, और बात करें हम ओवरऑल जो तैयारी है, हमारी प्रिपरेशन है वो बेटर होगी, ये ऐसी आशा है। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा हमारी न्यूज़ के साथ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है या फिर आपको और भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी टीचिंग लाइन में एड होना जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। तो बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी के लिए मैं नई नई न्यूज़ लेकर आऊं और नई नॉलेज वाली जो आपकी कोर्स को लेकर के, सिलेबस को लेकर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो उसे भी मैं समझाऊं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये ज़्यादा बेटर होगा अगर आपका सहयोग मुझे पूरा मिलता है तो। ठीक है, आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है और जो घंटे का बटन है उसे भी जरूर दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें और एग्जाम से आप लगातार अपडेट रहें। ठीक है दोस्तों, आप अपना फ्रेंड मानते हुए बिल्कुल एज इट इज़ पहचान एकेडमी को अपना फ्रेंड समझिए और उसके साथ में जुड़े रहिए। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा टेलीग्राम चैनल की। तो मैंने दोस्तों टेलीग्राम जो चैनल बनाया ना, उस पर अराउंड मैं 50 क्वेश्चंस डेली लेकर आ रहा हूँ, 50 क्वेश्चन डेली लेकर आ रहा हूँ, जो ओवरऑल आपके जीएस से लेकर के, मैथ से लेकर के, इंग्लिश से लेकर के 50 क्वेश्चन रहेंगे। उन 50 क्वेश्चंस को डेली आपसे क्यूज कंपटीशन का एक कंपटीशन किया जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। लेट कर, सोते टाइम, जगते टाइम, कभी भी आप उनका जवाब दे सकते हैं। तो उससे क्या है, आपकी बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। और वो 50 जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी हर एग्जाम्स में आते हैं या जिनके आने की संभावना अब बहुत ज़्यादा बन चुकी है या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या है, आप एक बेटर कॉन्फिडेंस फील करेंगे और एग्जाम में पूरा धक्का मुक्की के साथ में सबको पीछे करेंगे और उसके बाद में ओवरऑल आप मेरिट हासिल करेंगे और अपना सिलेक्शन अचीव कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, सी यू टुमारो नेक्स्ट।